लोधरा में मदरसे के बच्चों की चने खाने की वजह से हालत खराब हो गई। एक बच्चा जाँ बहक हो गया। मदरसे के सामने ही फूड पॉइंट है। जो चन्ने शख्स देके गया था, चने खाने के बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ी थी। 10 बच्चों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ कि चने खाए और 10 बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब होती है। उनमें से एक की डेथ हो जाती है और बाकी 9 जो है उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी। अब क्या सूरत हाल है? 9 बच्चों की हालत तो अब माशाल्लाह ख़तरे से बाहर है। अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ही हैं, क्योंकि सारे मामले की तहकीकात हो रही हैं। असल में ये 2 रोज़ पहले वाक़या पेश आया था। रेस्क्यू 1112 को एक बच्चे के वालिद ने इतला दी कि वो अपने बेटे को मदरसे में मिलने के लिए गया है, तो वहाँ पर उसके बेटे समेत दीगर बच्चों की हालत जो है वो गैर है। बच्चे वहाँ पे वॉमिटिंग कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द है और उनकी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो उस पर रेस्क्यू 1112 की टीम वहाँ पे पहुँची थी। 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। उनमें से जो बच्चे थे 10, उनकी उम्रें 8 साल से लेकर 12-13 साल तक उम्रें बताई जा रही हैं। उन 10 बच्चों में से एक बच्चा था अयान आसिफ, उसकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक थी। उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल बेहतर तबी सहूलियात के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी जो है वो डेथ हो गई। इसके बाद जो 9 बच्चे हैं, उनको बर वक़्त तिब्बी इमदाद मिलने से अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सेहतयाब हो गए। फूड सेफ्टी टीमों ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। एक शख्स को गिरफ्तार भी कराया गया है। फूड सेफ्टी टीम की जो खातून अफीसर हैं, उनके जो मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके मतन के मुताबिक यही बताया गया है कि मदरसे के सामने एक छोटा सा फूड पॉइंट है। जिस तरह गली कितने अरसे से काम कर रहा है कि ज़ाहिर है कि लोग और भी लोग खाते होंगे। क्या इसके अलावा कोई और लोगों की भी तबीयत ख़राब होने का कोई खबर मिली या कोई ऐसा वाक़या पेश आया? जी, इस तरह की हमने कोशिश की थी। इर्द-गिर्द के मोहल्ला के जो लोग हैं, वहाँ से दर्जनों सुबह सवेरे नाश्ते में चने इस्तेमाल करते हैं, वो चने लेकर वहाँ से जाते हैं। हमने कोशिश की थी कि उनसे सारी राब्ता किया जाए, लेकिन कोई मोहल्ले में मज़ीद कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि किसी और घर के अफराद की हालत बिगड़ी हो। उस एफ़आईआर में भी ये ज़िक्र किया गया है कि जो चने देने वाला शख्स था, जिस पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है उसके चने जो हैं वो किसी हवाले से मुज़र सिहत हों। जो चन्ने शख्स देके गया था, सामने मदरसे के सामने ही उसकी एक छोटा सा फूड पॉइंट है। नाश्ते में बच्चों को रज़ाकाराना तौर पे वो पहले भी देता था सवाब के तौर पर कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो नाश्ता करेंगे तो उसको सवाब होगा। तो उस रोज़ वो चने खाने के बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ी थी। इस पर हमारी जो फूड सेफ्टी टीमें हैं, उन्होंने चने के सैंपल लिए हैं। जो चना शाप के अंदर मुख्तलिफ़ अशिया जिसमें घी है या वहाँ पे पड़े हुए दीगर बर्तन थे, उनमें से भी उन्होंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं ताकि पता चल सके कि आया इनमें कोई खुदा न खास्ता कोई जहरीली चीज़ मिल गई है या मिलाई गई है। इसी के साथ साथ मदरसे के अंदर जो पानी की टैंकी है या वाटर कूलर हैं, उन तमाम चीज़ों के इन्होंने सैंपल लेके भेजे हैं। और जो बच्चा फ़ौत हो गया था, उनका भी हमारी सिटी पुलिस ने एक बाकायदा से जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस है वो भी करा लिया है। अभी तक कोई कंफर्म जो है वो बात सामने नहीं आई, लेकिन हमारी दौरान रिपोर्टिंग जो मुतासरा बच्चे हैं, उनके वालिदैन से हमारी बात ज़रूर हुई थी। उनका ये मुतालबा था कि पुलिस को, ज़िला इंतज़ामिया को इस सारे मामले की तहकीकात मुकम्मल करनी चाहिए। गिरफ्तार कर लिया गया है जी, वो जो शख्स? चने बेचने वाला जो शख्स है, जो चने देके गया था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई। लेकिन जो सूरत हाल अभी खबर के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा लगता तो नहीं है कि वो जानबूझ के कुछ ऐसा करेगा। जी, बिल्कुल ऐसे है। हमारे जो मदारिस होते हैं, मुखिर हज़रात उनकी बड़ी मदद करते हैं और तहदिल से मदद करते हैं एक सवाब की नीयत से। और मेरे ख़्याल में जो चने बेचने वाला शख्स है वो ऐसा क्यों करेगा। और दूसरी बात, दूसरा पहलू ये है, जो वालिदैन भी मुतालबा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि एक बड़ा हसास मामला है, एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। आम जो अक्सर हम देखते हैं कोई मुज़र सिहत अशिया होती हैं, उनसे बच्चों की या बड़ों की हालत बिगड़ जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है या 1-2 दिन बीमार हो जाते हैं। ये कोई मैं समझता हूँ कोई एक एक्टिव किस्म का ज़हर था, जिससे एक दिन के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। ये कोई आम मामला नहीं है, इसकी सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अभी जारी भी है। अभी जारी भी है।